Hello students, this is my 7th video of chapter 1 class 12 business. In this video I am going to tell you about the levels of management. Levels of management क्या हैं? So levels of management are created due to the authority responsibility relationship. Authority responsibility relationship से level of management create हुए. So to understand this level of management, it is necessary to know what is authority, what is responsibility. यहाँ पर हमें दो टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है. Now the authority is what? Authority means power to take decision and placing the order. दूसरों को ऑर्डर देना और डिसीजन लेने की जो पावर है, दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द असाइन्ड टास्क. सौंपे गए काम को पूरा करने की जिम्मेदारी, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. और अथॉरिटी मस्ट बी ऑलवेज इक्विवेलेंट टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही बराबर होने चाहिए. इफ अथॉरिटी इज मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर अथॉरिटी ज़्यादा दे दी जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है तो अथॉरिटी में बी मिसयूटिलाइज्ड. इन द सेम वे इफ़ अथॉरिटी इज़ लेस देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कम है तो असाइन टास्क में नॉट बी कंप्लीटेड. जो सौंपा हुआ काम है वो पूरा ही नहीं हो पाएगा. जैसे अगर हमने एक वर्कर से कहा कि उसको एक दिन में 10 यूनिट प्रोड्यूस करनी है. अब 10 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए उसको ये अथॉरिटी नहीं दी गई कि वो स्टोर से जाके रॉ मटेरियल ले सकता है. तो जब उसका रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया 6 यूनिट बनाने के बाद, तो वो बैठ गया. क्योंकि वो बैठ गया किस लिए? स्टोर कीपर का वेट कर रहा है कि जब स्टोर कीपर आएगा, जब वो रॉ मटेरियल देगा, तब वो प्रोडक्शन करेगा. तो इस तरह से क्या हुआ कि काम पूरा नहीं हो पाया. क्यों नहीं पूरा हो पाया? क्योंकि उस पर्सन के पास अथॉरिटी नहीं थी. तो इसलिए अथॉरिटी मस्ट बी ऑलवेज इक्विवेलेंट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी. आफ्टर दैट, फॉर अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमने ये देखा ही है कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होनी चाहिए. सो इफ़ द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी आर गिवन then there will be more authority. If less responsibility are given then less authority. ज़्यादा responsibility ज़्यादा authority, कम responsibility कम authority. फिर we can say कि when people are arranged according to the volume of their authority, a hierarchy is created that is called levels of management. जब हमने लोगों को अथॉरिटी के अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस में अरेंज किया तो एक हायरार्की बनी और उस हायरार्की को कहा गया लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. यानी जिसके पास ज़्यादा अथॉरिटी थी वो टॉप पे गया, जिसके पास टॉप से कम थी वो मिडिल पे गया, और जिसके पास सबसे कम अथॉरिटी थी वो लोअर लेवल पर आ गया. देयर आर 3 levels of management: top level management, middle level management and the lower level management. Now we are coming to the top level management. Top level management है क्या? Top level management involve the crucial persons that are responsible for leading and directing the effort of other people. मतलब इसमें जो इम्पॉर्टेंट पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन के, दे आर कमिंग, जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी वर्कर, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी लोग हैं, उनके एफर्ट्स को लीड कर रहे हैं और उनको डायरेक्ट कर रहे हैं. द मेन डेजिग्नेशन अंडर दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर चेयरमैन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, जनरल मैनेजर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. दीज आर द वेरियस डेजिग्नेशन कमिंग अंडर द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट के मेन फंक्शन क्या हैं? सो टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं. पहला फंक्शन यहाँ पर, फर्स्ट फंक्शन इज हियर, डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन.
जो मेन ऑब्जेक्टिव सेट करता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो कौन सेट करता है? टॉप लेवल। जैसे कि इट इज़ सेट कि सेल मस्ट बी रेज बाय द 20%, तो सेल 20% से रेज करनी चाहिए, वो किसने सेट किया? टॉप लेवल मैनेजमेंट में। आफ्टर दैट फ्रेम द प्लान एंड पॉलिसीज टू अचीव द सेट ऑब्जेक्टिव। उस सेट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लान पॉलिसीज फ्रेम करना किसका काम है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। Arranging all the resources means fiscal resource, financial resource for achieving the goal और for doing the activities। जो भी financial और fiscal resource हैं, फंड की ज़रूरत है, मशीनरी की ज़रूरत है, लैंड की ज़रूरत है, बिल्डिंग की ज़रूरत है, तो उसको अरेंज करने का काम किसका होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट also responsible for the welfare and survival of the whole organization। पूरे ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए, सर्वाइवल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टॉप लेवल मैनेजमेंट है। दे आर ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, सच एज गवर्नमेंट के टच में है, मीडिया के टच में है, सप्लायर के टच में, कॉम्पिटिटर के टच में है। तो जो भी आउटसाइड वर्ल्ड है उसके टच में कौन है हमेशा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्योंकि अगर वो उनसे टच में नहीं होंगे तो उनको दे विल नॉट बी फैमिलियर दैट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड, तो उस टच में रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस कर सकते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल, मिडिल का मतलब है बीच में। ये किसके बीच में आता है? टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में आएगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो ये इन दोनों ही लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच में एज अ लिंकिंग पिन काम करता है, इनको जोड़ने का काम करता है। द वेरियस डेजिग्नेशन अंडर दिस लेवल आर डिपार्टमेंटल हेड्स। जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, सेल मैनेजर, परचेज मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, दे आर कमिंग इन दिस। डिविजनल हेड्स, डिवीजन हेड जैसे नॉर्थ जोन का हेड है, नॉर्थ जोन मैनेजर है, वेस्ट जोन मैनेजर है, तो ये क्या है? डिविजनल हेड्स हैं। तो जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, डिविजनल हेड हैं, प्लांट सुपरिटेंडेंट हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, दे आर कमिंग अंडर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। नाउ द मेन फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट आर: the first function is interpreting the plan and policies formed by the top level management to lower। जो भी प्लान और पॉलिसीज टॉप ने बनाई तो वो लोअर को सीधा नहीं बताएगा। टॉप लेवल जो भी प्लान पॉलिसीज बनाएगा वो किसको इन्फॉर्म करेगा? वो करेगा कम्युनिकेट मिडिल को। अब मिडिल का काम है कि जो भी प्लान एंड पॉलिसीज फॉर्म किए हैं टॉप ने, उसको लोअर लेवल को इंटरप्रेट करने का मतलब होता है एक्सप्लेन करना। फिर उसके बाद सेकेंड फंक्शन आता है दे ऑर्गेनाइज ऑल द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ देयर डिपार्टमेंट। इसका मतलब यह है कि जितने भी डिपार्टमेंटल हेड हैं दे आर कमिंग इन द मिडिल लेवल, तो वो अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए रिसोर्सेज अरेंज करेंगे। एक्टिविटीज़ की किस प्रोडक्शन मैनेजर सेट करेगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, उनको अरेंज करेगा, उसकी एक्टिविटीज़ अरेंज करेगा। सेल मैनेजर अपने डिपार्टमेंट के लिए एक्टिविटीज़ अरेंज करेगा और रिसोर्सेज अरेंज करेगा। तो ये काम मेन है मिडिल लेवल का। फिर दे आर इन्वॉल्व इन द स्टाफिंग फंक्शन। जनरली जो मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन है स्टाफिंग, उसको कौन परफॉर्म करता है? दैट इज परफॉर्म बाय द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी पीपल हैं, उनको रिक्रूट करना, रिक्रूट करने के बाद बेस्ट वन को सेलेक्ट करना, ये काम किसका है? प्लेसमेंट करना, ये काम किसका है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है। दे ऑल्सो मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ सो दैट दे कैन परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। एम्प्लॉय अपना अच्छा दें, दे गिव देयर बेस्ट, उसके लिए एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम मोटिवेट कौन करेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। आफ्टर दिस वी आर कमिंग टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल ऑफ management, and the various designation under this level of management are supervisors, superintendents, foremen, they clerk, they all are coming in the lower level of मैनेजमेंट। इनको सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट भी कहेंगे और ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट?
फर्स्ट फंक्शन आता है दे एग्जीक्यूट प्लान एंड पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। टॉप और मिडिल लेवल जो भी प्लान और पॉलिसीज फॉर्म करेगा उसको एग्जीक्यूट करना, उसको काम में लाना किसका काम है? लोअर का। लोअर का काम है जो भी प्लान पॉलिसीज़ मिडिल और टॉप ने फॉर्म करी उसको एग्जीक्यूट करवाना, क्योंकि मिडिल लोअर के नीचे कौन काम कर रहा है? वर्कर्स। तो वर्कर्स को वो प्लान पॉलिसीज समझ में नहीं आएंगी, उसको एग्जीक्यूट कौन करवाएगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट आता है कि दे मेंटेन द डिसिप्लिन अमंग द वर्कर, क्योंकि वो वर्कर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का इनडिसिप्लिन ना हो फैक्ट्री में, वो मेंटेन करना। मेंटेन द गुड वर्किंग कंडीशन, गुड वर्किंग कंडीशन हो वर्कर के लिए, वर्कर के बीच में हेल्दी रिलेशन हो, उनके बीच में किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि इन सब से वर्कर को इफेक्ट नहीं पड़ेगा मगर ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट पड़ेगा कि उसकी वर्किंग रुक जाएगी। लोअर लेवल ऑल्सो रिप्रेजेंट द ग्रीवेंसेज ऑफ वर्कर इन फ्रंट ऑफ द मिडिल लेवल। जो भी प्रॉब्लम है वर्कर्स की उनको मिडिल के सामने प्रेजेंट करने का काम किसका होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का। सो एट लास्ट वी कैन से कि दीज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट्स आर डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ अथॉरिटी। लेवल ऑफ मैनेजमेंट बनने का मेन रीज़न ही है वॉल्यूम ऑफ अथॉरिटी। ज़्यादा अथॉरिटी टॉप पर जाएगा, उससे कम मिडिल पे आएगा और सबसे कम अथॉरिटी जाएगा लोअर लेवल मैनेजमेंट पे। विद दिस आई एम एंडिंग माई वीडियो।